मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दे। ये कहानी है द करेज टू बी हैप्पी की, जो जापानीज फिलोसोफर इचिरो किशिमी और राइटर फुमिटाके कोगा ने मिलकर लिखी है। ये बुक उनकी पहली बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सीक्वल है, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट जर्नी है। तो सोचो कि तुम एक शांत जापानीज इवनिंग में बैठे हो और तुम्हारे सामने दो लोग बातचीत कर रहे हैं। एक है एक फिलोसोफर, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लाइफ के गहरे सीक्रेट जानता है, और दूसरा है यंग मैन, एक टीचर जो फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज्ड है और जिंदगी से नाखुश है। ये यंग टीचर फिलोसोफर के पास 5 रातों तक आता है और हर रात उनकी गहरी बातचीत होती है। और इन्हीं 5 रातों में इस यंग मैन की पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यंग टीचर का नाम है यू और वो एक्सट्रीमली अनहैप्पी है अपनी लाइफ से। वो एक स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन उसे अपने स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, उसे अपने कॉलीग से प्रॉब्लम है, उसे अपनी सैलरी से प्रॉब्लम है, उसे अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है। बेसिकली उसे हर चीज़ से प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद से भी खुश नहीं है। पहली रात जब वो फिलोसोफर के पास जाता है तो वो बोलता है, मैंने आपकी टीचिंग्स ट्राई की, मैंने अडलेरियन साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ये सब बकवास है। रियल लाइफ में ये काम नहीं करता। मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मेरी बात नहीं सुनते, क्लासरूम में केओस रहता है, मैं कैसे खुश रहूं? फिलोसोफर शांति से मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स तुम्हारी बात नहीं सुनते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से चलें, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरे करें। लेकिन ये तुम्हारा लाइफ टास्क नहीं है, ये उनका लाइफ टास्क है। यंग टीचर शॉक्ड है। वो बोलता है, मतलब? मैं टीचर हूं, मेरा काम है उन्हें सिखाना, उन्हें डिसिप्लिन करना। फिलोसोफर एक्सप्लेन करता है एडलेरियन साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ टास्क। उसका कहना है कि हर पर्सन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने डिसीजंस हैं, अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और हम अनहैप्पी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों के टास्क्स में इंटरफेयर करते हैं और दूसरों को अपने टास्क्स में इंटरफेयर करने देते हैं। वो एक एग्जाम्पल देता है, अगर स्टूडेंट होमवर्क नहीं करता तो उसका कॉन्सिक्वेंस वो भुगतेगा, बैड ग्रेड्स मिलेंगे, नॉलेज नहीं मिलेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है सिर्फ टीचिंग करना, गाइडेंस देना। लेकिन तुम पर्सनली हर्ट क्यों फील कर रहे हो? तुम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? क्योंकि तुमने उसके टास्क को अपना टास्क बना लिया है। यंग टीचर को थोड़ा समझ आने लगता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो पूछता है, लेकिन अगर मैं केयर नहीं करूंगा, अगर मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा तो वो कुछ सीखेंगे ही नहीं। फिलोसोफर बोलता है, केयर करना और कंट्रोल करना 2 अलग चीजें हैं। तुम जेन्युइनली केयर कर सकते हो, मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली चॉइस उनकी है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। फिलोसोफर फिर एक और गहरी बात कहता है, तुम सच में खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम खुश नहीं होगे। हैप्पीनेस एक चॉइस है, एक डिसीजन है, लेकिन ये बहुत स्कैरी चॉइस है, इसलिए लोग इससे भागते हैं। यंग टीचर अब थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। वो कहता है, आप कह रहे हैं कि मैंने चूज किया है अनहैप्पी रहना? ये कैसे पॉसिबल है? कौन डेलिबरेटली खुद को अनहैप्पी रखना चाहेगा? फिलोसोफर कामली एक्सप्लेन करता है, हाँ तुमने चूज किया है, क्योंकि अनहैप्पी रहना आसान है। जब तुम अनहैप्पी हो तो तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम कह सकते हो कि मेरे स्टूडेंट्स मुश्किल हैं, मेरे पेरेंट्स डिमांडिंग हैं, सोसाइटी अनफेयर है। तुम विक्टिम बन सकते हो, और विक्टिम बनना कंफर्टेबल है क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। ये बात यंग टीचर को चुभती है, क्योंकि ये पार्शली सच है। वो रियलाइज करता है कि हाँ, कई बार उसने अपने फेलियर्स को दूसरों पर ब्लेम किया है। जब कोई रिलेशनशिप नहीं बनी तो उसने कहा वो पर्सन समझ नहीं पाया मुझे। जब प्रमोशन नहीं मिली तो उसने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। जब फ्रेंड से दूरी हुई तो उसने कहा लोग बदल गए हैं। फिलोसोफर आगे बढ़ता है और बताता है एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मतलब हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों के साथ हमारे रिलेशन से आती हैं। अगर दुनिया में सिर्फ तुम होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है, अप्रूवल की नीड आती है। यंग टीचर सोचता है और उसे समझ आता है, हाँ वो अनहैप्पी इसलिए है क्योंकि वो कंपेयर करता है। दूसरे टीचर्स के स्टूडेंट्स अच्छे हैं उसके स्टूडेंट्स से, उसके कॉलेज फ्रेंड्स अब अच्छी जॉब्स में हैं और वो अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर सब हैप्पी दिखते हैं और वो नहीं है। फिलोसोफर कहता है, जब तुम कंपीट करते हो, जब तुम कंपेयर करते हो तो तुम दूसरों को दुश्मन बना रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जिंदगी एक रेस है जिसमें सबको पीछे छोड़ना है, लेकिन ये थिंकिंग तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे रहेगा, हमेशा कोई ना कोई ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। वो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स। उसका कहना है कि हमें लोगों को सुपीरियर या इंफीरियर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इक्वल्स की तरह देखना चाहिए।
टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप वर्टिकल नहीं होना चाहिए, जहां टीचर ऊपर है और स्टूडेंट नीचे, बल्कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, जहां दोनों इक्वल्स हैं, सिर्फ रोल्स अलग हैं। यंग टीचर को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है। वो पूछता है, लेकिन टीचर तो स्टूडेंट से एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, कैसे हम इक्वल्स हो सकते हैं? फिलोसोफर स्माइल करता है और कहता है, एक्सपीरियंस और नॉलेज से सुपीरियॉरिटी नहीं आती। हाँ, तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एज अ पर्सन सुपीरियर हो। स्टूडेंट भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म। जब तुम इसे रिकग्नाइज करोगे तो तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल जाएगा। दूसरी रात फिलोसोफर एक और गहरी बात पर फोकस करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। वो कहता है कि हम खुद से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ और होते, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल। हम अपनी वीकनेसेस से नफरत करते हैं, अपने फेलियर्स को हाइड करते हैं। यंग टीचर नॉड्स करता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम है। वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहता है कि वो एक फेमस प्रोफेसर होता, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होता, एक इंस्पायरिंग स्पीकर होता, लेकिन रियलिटी ये है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर है। फिलोसोफर कहता है, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा एग्जैक्टली जैसे तुम हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रो नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे, लेकिन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी करेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर तुम कॉन्स्टेंटली खुद से लड़ते रहोगे, खुद को रिजेक्ट करते रहोगे, तो तुम्हारी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगी। वो एक पावरफुल एग्जाम्पल देता है, एक ट्री को देखो, वो अपनी हाइट के बारे में इनसिक्योर नहीं है, अपनी ब्रांचेस की शेप के बारे में वरीड नहीं है। वो सिंपली एग्जिस्ट करता है और ग्रो करता है। नेचर में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हर ट्री अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर रहा है। यंग टीचर को ये बात डीपली टच करती है। उसे रियलाइज होता है कि हाँ, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप से असंतुष्ट रहता है। वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा टॉलर होता, थोड़ा स्मार्टर होता, थोड़ा मोर कॉन्फिडेंट होता, तो सब कुछ अच्छा होता। लेकिन ये थिंकिंग उसे कहीं नहीं ले जा रही, बस अनहैप्पी बना रही है। फिलोसोफर तीसरी रात एक रिवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। उसका कहना है कि हैप्पीनेस का सीक्रेट दूसरों की मदद करने में है, कंट्रीब्यूट करने में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं होना चाहिए। तुम इसलिए हेल्प नहीं करते कि बदले में कुछ मिलेगा, प्रेज मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा। तुम हेल्प करते हो क्योंकि ये तुम्हारा चॉइस है, ये तुम्हें फुलफिलमेंट देता है। यंग टीचर कंफ्यूज्ड है। वो पूछता है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। फिलोसोफर बोलता है, तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तुम ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो। तुम्हारा हार्ट इसमें नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये मेरी जॉब है इसलिए करना पड़ रहा है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टूडेंट्स ग्रेटफुल हों, पेरेंट्स अप्रिशिएट करें, प्रिंसिपल रिकग्नाइज करें। जब ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो तुम रिजेंटफुल हो जाते हो। वो आगे एक्सप्लेन करता है, रियल कंट्रीब्यूशन तब होता है जब तुम जेन्युइनली केयर करते हो, जब तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। जब तुम एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की मदद करते हो, नॉट बिकॉज तुम्हें उससे कुछ चाहिए, बट बिकॉज तुम देख सकते हो कि उसे हेल्प चाहिए और तुम हेल्प कर सकते हो। यंग टीचर को स्लोली समझ आने लगता है। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले उसने एक स्टूडेंट की मदद की थी जो फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उस समय उसने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कुछ भी, बस जेन्युइनली हेल्प करना चाहा था, और उस मोमेंट में उसे एक्चुअली अच्छा लगा था, फुलफिल महसूस हुआ था। फिलोसोफर कहता है, ये फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फीलिंग कि मैं किसी के लिए वैल्यूएबल हूँ, किसी की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस ला रहा हूँ, ये ट्रू हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन अनकंडीशनल होना चाहिए। चौथी रात की बातचीत सबसे इंटेंस होती है। फिलोसोफर बात करता है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट के बारे में। वो कहता है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं जीते। यंग टीचर को ये बात रिलेटेबल लगती है। वो रियलाइज करता है कि हाँ, वो कॉन्स्टेंटली पास्ट को रिग्रेट करता है। काश मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होता इंस्टेड ऑफ एजुकेशन, काश मैंने उस लड़की को प्रपोज किया होता, काश मैंने वो जॉब ली होती। और फ्यूचर को लेकर एंशियस रहता है कि अगला मंथ कैसे जाएगा, रिटायरमेंट तक कैसे मैनेज होगा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। फिलोसोफर एक्सप्लेन करता है, पास्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते, वो गॉन है, और फ्यूचर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनसर्टेन है। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है प्रेजेंट मोमेंट। बट आयरॉनिकली हम प्रेजेंट को वेस्ट करते रहते हैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए। वो एक पावरफुल एनालॉजी देता है, लाइफ एक डांस है। जब तुम डांस करते हो तो गोल ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुंच जाओ।
गोल है डांसिंग इटसेल्फ, हर मोमेंट को एंजॉय करना। सिमिलरली लाइफ का गोल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस, वेल्थ, फेम। लाइफ का गोल है लिविंग इटसेल्फ, हर मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करना। यंग टीचर को ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी लगता है। हमारी पूरी सोसाइटी गोल ओरिएंटेड है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, कॉलेज में कहा जाता है अच्छी डिग्री लो ताकि अच्छी जॉब मिले, जॉब में कहा जाता है हार्ड वर्क करो ताकि प्रमोशन मिले। हम कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिलॉसफर कहता है ये थिंकिंग तुम्हें कभी हैप्पी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तुम वो गोल अचीव कर लोगे तो अगला गोल आ जाएगा। ये नेवर एंडिंग साइकिल है। रियल हैप्पीनेस तब मिलती है जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करो, जर्नी को एम्ब्रेस करो। वो यंग टीचर को एक एक्सरसाइज बताता है, हर दिन कम से कम कुछ मोमेंट्स के लिए कंप्लीटली प्रेजेंट रहो। जब तुम टी पी रहे हो तो सिर्फ टी पीने पर फोकस करो, उसका टेस्ट, उसकी वार्मथ, उसकी अरोमा। जब तुम वॉक पर हो तो एक्चुअली अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो। जब कोई तुमसे बात कर रहा है तो एक्चुअली उसे सुनो, अपने फोन को चेक करते हुए नहीं। 5वीं और आखिरी रात फिलॉसफर बात करता है करेज के बारे में, द करेज टू बी हैप्पी। वो कहता है कि हैप्पी रहना एक्चुअली बहुत करेजियस एक्ट है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। यंग टीचर पजल्ड है। वो पूछता है हैप्पीनेस के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिलॉसफर एक्सप्लेन करता है तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अप्रूवल की नीड। सोसाइटी क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या रिएक्ट करेंगे, ये सब छोड़ना पड़ता है। तुम्हें अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीनी पड़ती है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं। वो कंटिन्यू करता है तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है विक्टिम मेंटालिटी। तुम नहीं कह सकते कि ये अनफेयर है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट थे। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपनी लाइफ की, अपनी चॉइसेस की, अपनी हैप्पीनेस की। तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है सिक्योरिटी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, न्यू थिंग्स ट्राई करनी पड़ती हैं, फेल होने का रिस्क लेना पड़ता है। ये स्केरी है, इसलिए लोग इससे भागते हैं। यंग टीचर को पहली बार क्लियरली समझ आता है कि फिलॉसफर क्या कह रहा है। हाँ, हैप्पी रहना इजी नहीं है। ये ईजियर है रोते रहना, कंप्लेन करते रहना, विक्टिम बने रहना, क्योंकि तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। फिलॉसफर एक फाइनल लेसन देता है, तुम्हें समझना होगा कि तुम ऑलरेडी इनफ हो। तुम्हें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी की परमिशन नहीं चाहिए हैप्पी रहने की। तुम जैसे हो वैसे पूरे हो, कंप्लीट हो। हाँ, तुम ग्रो कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये ग्रोथ किसी इनएडिक्वेसी से नहीं आनी चाहिए, बल्कि सेल्फ लव से आनी चाहिए। वो कहता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, जब तुम दूसरों के टास्क में इंटरफेयर करना बंद कर दोगे, जब तुम जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे, तब तुम्हें हैप्पीनेस नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यंग टीचर डीपली मूव्ड है। 5 रातों में उसकी पूरी पर्सपेक्टिव बदल गई है। वो अब समझता है कि उसकी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल नहीं थी, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सैलरी, सोसाइटी। उसकी प्रॉब्लम इंटरनल थी, उसका माइंडसेट, उसकी थिंकिंग पैटर्न्स, उसकी बिलीव्स। वो फिलॉसफर से पूछता है लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल लगता है, मैं कहाँ से शुरू करूं? फिलॉसफर मुस्कुराता है और कहता है 1 स्टेप एट अ टाइम। कल जब तुम क्लास में जाओ तो एक एक्सपेरिमेंट करना। अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, उन्हें इक्वल्स की तरह ट्रीट करना, जेन्युइनली उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखो क्या होता है। जब कोई तुम्हें इरिटेट करे तो सेपरेशन ऑफ टास्क्स याद रखना। पूछना खुद से, ये मेरा टास्क है या उसका? क्या मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा हूं? हर दिन कम से कम एक मोमेंट निकालना जब तुम कंप्लीटली प्रेजेंट रहो। सिर्फ वो मोमेंट, बस। धीरे धीरे ये मोमेंट्स बढ़ते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट रहना खुद के साथ। चेंज ओवरनाइट नहीं होता। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गलतियां करोगे, फिर से ट्राई करोगे, बट हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू बिगिनिंग है। यंग टीचर ग्रेटफुल है। वो रियलाइज करता है कि फिलॉसफर ने उसे कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दिया, कोई क्विक फिक्स नहीं दी। इंस्टेड उसने उसे एक कंप्लीटली न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ दी है। अगले कुछ वीक्स में यंग टीचर अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लगता है।
जब एक स्टूडेंट क्लास में डिस्टर्ब करता है तो वो एंग्री होने की बजाय सोचता है ये उसका चॉइस है, उसका टास्क है, मैं सिर्फ अपनी टीचिंग पर फोकस करूंगा। और सरप्राइजिंगली जब वो लेस कंट्रोलिंग बनता है, स्टूडेंट्स एक्चुअली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। जब उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि उसे बेटर जॉब ढूंढनी चाहिए, तो वो डिफेंसिव नहीं होता। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है, वो अपने डिसीजन से हैप्पी है। और सरप्राइजिंगली जब वो कॉन्फिडेंट होता है तो उसके पेरेंट्स भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि वो अननेसेसरीली कंपेयर कर रहा था। वो अपनी जर्नी पर फोकस करने लगता है, दूसरों की जर्नी से कंपेयर करने की बजाय। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये होता है कि वो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करने लगता है। एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देता है, नॉट बिकॉज प्रिंसिपल देख रहा है या पेरेंट्स थैंक्स कहेंगे, बट बिकॉज वो जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है और इस कंट्रीब्यूशन में उसे रियल जॉय मिलती है। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखने लगता है। मॉर्निंग की चाय पीते हुए एक्चुअली उसे एंजॉय करता है। स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली प्रेजेंट रहता है। जब वो वॉक पर जाता है तो एक्चुअली बर्ड्स की आवाज़ सुनता है, हवा को फील करता है और स्लोली ग्रेजुअली वो खुश होने लगता है। ये वो ड्रामेटिक यूफोरिक हैप्पीनेस नहीं है जो मूवीज़ में दिखाई जाती है। ये एक क्वाइट, डीप, सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, एक कंटेंटमेंट, एक पीस जो अंदर से आती है। फिलोसोफर ने यंग टीचर को जो सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट दी वो थी पर्सपेक्टिव के गिफ्ट। उन्होंने उसे दिखाया कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करती। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइफ। हैप्पीनेस एक इंटरनल स्टेट है, एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। मित्रा, इस स्टोरी का कोर मैसेज ये है कि हम सबके पास करेज होनी चाहिए हैप्पी रहने की। ये करेज क्यों चाहिए? क्योंकि हैप्पी रहना कंफर्टेबल नहीं है। इससे ईजियर है विक्टिम बने रहना, कंप्लेन करते रहना, दूसरों को ब्लेम करते रहना। हैप्पी रहने के लिए तुम्हें ओनरशिप लेनी पड़ती है अपनी लाइफ की। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। और ये मैसेज सिर्फ यंग टीचर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम सब कहीं ना कहीं सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। हम सब कुछ ना कुछ कंपेयर कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, अप्रूवल सीख कर रहे हैं। हम सब पास्ट को रिग्रेट कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हैं। हम सब प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चेंज पॉसिबल है। हम अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी बिलीव्स को चैलेंज कर सकते हैं। हम एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स के समरीज शेयर करते हैं जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करती हैं, आपको नई पर्सपेक्टिव्स देती हैं, आपको अपना बेटर वर्जन बनने में हेल्प करती हैं। द करेज टू बी हैप्पी हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है जो हम अचीव करेंगे समडे व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट। हैप्पीनेस एक जर्नी है, एक डेली प्रैक्टिस है, एक सीरीज ऑफ स्मॉल चॉइसेस है। हर मोमेंट में हम चूज कर सकते हैं विक्टिम माइंडसेट या ओनरशिप माइंडसेट, कंपैरिजन या सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंट्रोल या फ्रीडम, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें समझना होगा कि हम ऑलरेडी इनफ हैं। हमारी वर्थ किसी अचीवमेंट से नहीं आती, किसी अप्रूवल से नहीं आती। हम वैल्यूएबल हैं सिंपली बिकॉज हम एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम ये ट्रूली बिलीव करेंगे, जब हम खुद को ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। फिलोसोफर ने यंग टीचर से एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस टू बी हैप्पी। परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पास जो है उससे स्टार्ट करो। जहां तुम हो वहां से स्टार्ट करो। जो तुम हो उससे स्टार्ट करो। ये मैसेज इतना पावरफुल है क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं जब मेरी जॉब चेंज होगी तब मैं खुश होऊंगा, जब रिलेशनशिप मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब लोन क्लियर हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन ये सब कंडीशंस फुलफिल होने के बाद भी नई कंडीशंस आ जाएंगी। ये साइकिल एंडलेस है। रियल करेज ये है कि तुम अभी इस मोमेंट में जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं खुश रहने का डिसीजन लो। ये इजी नहीं है, ये स्कैरी है, इसलिए इसमें करेज चाहिए।
लेकिन जब तुम ये करेज दिखाते हो, जब तुम ये चॉइस करते हो, तब मैजिक होता है, तब तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फिलोसोफर का फाइनल मैसेज था, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप हेल्दी है, अगर तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के साथ काइंड हो, तब बाकी सब रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएंगी। तब तुम्हारा अप्रोच दुनिया के टुवर्ड्स ही चेंज हो जाएगा। तो आज से शुरू करो एक छोटा सा चेंज। किसी एक एरिया में सेपरेशन ऑफ टास्क्स अप्लाई करो। किसी एक मोमेंट में ट्रूली प्रेजेंट रहो। किसी एक पर्सन के जेन्युइनली हेल्प करो बिना एक्सपेक्टेशन, और देखो कैसे ये छोटे चेंजेस तुम्हारे अंदर ग्रेजुअली एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। रिमेंबर, हैप्पीनेस तुम्हारा बर्थ राइट है। तुम्हें इसके लिए क्वालिफाई नहीं करना है, डिजर्व नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ ये करेज चाहिए कि तुम इसे चूज करो, एम्ब्रेस करो। और बुक समरी अड्डा इस जर्नी में तुम्हारे साथ है, तुम्हें पावरफुल इंसाइट्स देने के लिए, तुम्हें इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास करेज है हैप्पी रहने की? क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? क्या तुम ये चॉइस बना सकते हो? जवाब तुम्हारे पास है।